हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त गोविंद यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विरासत बचाओ में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है चांदी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आज हमने बाबा जी ने दोनों लोगों ने चर्चा की कि आज चांदी के सिक्कों के बारे में चर्चा की जाए कि चांदी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, गोल्ड भी महंगा हो रहा है, तो इसमें क्या इन्वेस्ट करना ठीक है, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, चांदी में भारी उछाल है। जैसा कि कल 4 लाख के पार पहुंच गई थी, आज लगभग 350 पे हो गई। 50,000 से भी आज ज्यादा हाँ, 50-60 गिरावट, हज़ार हाँ रुपये 50-60 हज़ार में गिरावट हो गई। तो ऐसे चांदी सिक्कों में जरा सोच समझ के खरीदारी की जाए। इस समय वैसे बहुत खतरेदार रहता है, पैसा अचानक गिर भी सकता है। हाँ, काफ़ी परंतु इतनी चांदी कभी नहीं हाँ बढ़ी है। हाँ, तो मगर तो भी जिन लोगों को कलेक्शन करना है उनके लिए ये महत्व नहीं रख रहा। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इसमें दिक्कत हो सकती है, परंतु जो लोग कलेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए कोई खास महत्व नहीं रखता है। कोई सिक्का खरीद लिया आपने, अब कितना घटे और बढ़े इससे कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि सिक्का की वैल्यू वो अलग वैल्यू होती है, होती है। मेटल की वैल्यू अलग होती है। तो जो कलेक्शन करता होता है उसको मेटल से ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं होता है, बस पेमेंट लेने देने में मेटल का काम करता है, परंतु कलेक्टर के लिए विशेष नहीं महत्व रखता है। मगर लगभग धीमे धीमे सिक्कों का पैसा बढ़ता है, इसलिए कोई भी सिक्का अगर चांदी के भाव से देख सकते हैं कम और आसपास मिल रहा है तो उसे लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना महंगा लिया जा सकता है? जैसे 100-200 रुपये, जैसे उसमें 1200-1800 रुपये की चांदी है तो 2000 हाँ, तक लिया जा सकता है। आसपास इतने ऐसे सिक्के लिए जा सकते हैं। कुछ सिक्के रेयर भी होते हैं तो उनकी हाँ, जो रेयर सिक्के होते हैं इनकी रेयरता में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने अपने जो भाव होते हैं उनमें रहता है, उसमें डाउनफॉल की संभावनाएं बहुत कम होती उसमें भी हैं। जैसा कि देखा गया 1997 का 1 रुपये का सिक्का था जो पहले 50,000 रुपये तक बिक गया, आज बाजार में 15-20 हज़ार रुपये में भी मिल जाता है। तो कभी कभी किसी सिक्के की विशेष रूप से ज़्यादा आवर होने पर इसकी संभावना बनी रहती है, इसका मेटल से कोई संबंध नहीं, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। मेटल का भी उसमें फर्क पड़ता है, और कभी कभी कोई सिक्का अगर विशेष रूप से बहुत मात्रा में आ जाता है या उसकी मांग घट जाती है तो पैसे गड़बड़ बढ़ जाते हैं, इसकी कोई विशेष बात नहीं। मगर जो भी सिक्के सोने चांदी के सिक्के हैं उन्हें लिया जा सकता है, थोड़ी बहुत दाम, ज़्यादा ज़्यादा महंगे वाले सिक्के न खरीदे जाए। हाँ, क्योंकि कब कितना रेट हो जाए। और जिन लोग कभी ऐसे सिक्के भी होते हैं, कुछ सिक्के आप आज 2,000 रुपये खरीदिए, कल वो 3,000 2,500 के भी हो सकते हैं, तो इससे संभावना बनी रहती है, कोई दिक्कत विशेष बात नहीं। मगर तो अभी सोने चांदी की चाल को थोड़ा देखते रहने की आवश्यकता है। जैसे कलियम में एक सिक्का जो है वो 4,000 रुपये में खरीदा। हाँ, आपने दिखाया था। हाँ, वो 4,000 खरीदा और उसकी कीमत लगभग उस समय 4,500 रुपये बन रही थी, आज उसकी कीमत 3,500 रुपये, एकदम 10,000 रुपये गिर गया। हाँ, कल जिसकी कीमत 4,500 से 3,500। हाँ, तो ये सब होता रहता है, परंतु क्योंकि हमें अपने कलेक्शन के लिए चाहिए होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बताइए कितना सोना चांदी क्यों इतना बढ़ रहा है? अभी महीने भर में देखा गया है 2 से 2.5 लाख रुपए चांदी बढ़ चुका है। उसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत मांग हो रही है, बता रहे हैं कि सोलर प्लेटों में, हाँ, और जो आजकल की जो लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं इनकी बैटरियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और मोबाइल में चांदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। इसकी चांदी का तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, जो भी गिर गया है वो 1-2 दिन में मेकअप हो जाएगा। कितने तक चांदी जा सकती है बाबा वैसे मार्केट में? ये साल जाते जाते 5 लाख तक जा सकती है। 5 लाख? उससे 5 लाख से भी ज्यादा जा सकती है इस साल के आगे। ये भी देखा गया बाबा कि 2-3 बार चांदी बहुत ज्यादा गिरावट हुई। कभी गिरावट तो आज ही हमें देखने को मिलेगी, आज तो दिखी है। वैसे जब भी चांदी बढ़ी है 45% 70% तक चांदी गिर गई। हाँ, 2011 में चांदी गिरी थी। हाँ, गिरी है, मगर इस समय जो है अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अधिक प्रयोग होने की वजह से, क्योंकि ऐसा देखा गया जैसे कि मालूम पड़ा कि सैमसंग ने एक पूरी खदान निकलने वाली सारी चांदी का सौदा कर लिया कि इस खदान में जितनी भी चांदी निकलेगी मैं सारी ही रखूंगा, क्योंकि बताते हैं कि जो एक बैटरी में लगने वाली जो कार होती है, लग्जरी बैटरी कार में एक बैटरी में 1 किलो चांदी का उपयोग होता है।
अब आप समझ लिए कि 1 किलो चांदी इसमें लग रही है, तो लाखों गाड़ियां बन रही हैं, तो लाखों किलो लिथियम चांदी से लिथियम बैटरी लगता है उसमें, हाँ, लिथियम कुछ मतलब विषय यूज होता है। ये जो बैटरियां होती हैं ये जल्दी चार्ज भी होती हैं और बहुत समय तक चलती हैं। इस वजह से चांदी की धातु में ये विशेषता देखी गई है। एक कारण तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक संबंध है, दूसरा कारण ये है जो देशों की लड़ाई हो रही है, हाँ, युद्ध चल ये रहा है। ट्रम्प की जो गुंडागर्दी चल रही है। ये ट्रम्प के बयान की वजह से कुछ देखा जा हाँ, रहा है, तो बयान दिया है उन्होंने। इसकी वजह से लोग भयभीत हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से देश के ऊपर ये हाथ रख दे, और हाथ रखने से होता क्या कि वहाँ की जो भी व्यापारिक स्थिति होती है वो खराब हो जाती है, और वहाँ की जो मुद्राएं हैं वो रंगीन पेपर बन जाती है। तो लोग डराते हैं, इसलिए लोग सोने चांदी में अपने पैसे को निकाल देखा जा रहा है कि लोगों को, हर देश के लोगों को ट्रम्प पे इतना विश्वास नहीं रहा है अब। नहीं, ट्रम्प का विश्वास नहीं, ट्रम्प का भय है। भाई इतना लोगों को विश्वास नहीं रहा है, जिससे व्यापार करते थे दूसरे लोग एक दूसरे के, पता नहीं कब क्या बयान देते। और हाँ, ये ईरान और डॉलर पे विश्वास नहीं रह गया लोगों रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में भी व्यापार खराब हो जाता है, कुछ काम धाम हो नहीं रहा है, फैक्ट्रियां में नुकसान हो रहा है, तो उठा के पैसा लोग निकाल के सोने चांदी में लगाते, क्योंकि ये सुरक्षित रहता है मैटर। इसका अपना एक अलग मैटर, तो ये विशेष कारण है इसी वजह से। इलेक्ट्रॉनिक में सोने चांदी का प्रयोग होता है, मोबाइल में भी सोने चांदी का प्रयोग होता है। सोने का तो कम ही मात्रा में होता है। नहीं, मोबाइल में खास तौर से सोने का प्रयोग होता है, और जो बैटरियां हैं उसमें चांदी का प्रयोग होता है। तो इस वजह से चांदी और सोने के जो है विशेष रूप से मांग बाजार में बढ़ी है, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी चांदी आज मोबाइल वालों को चाहिए है, उतनी चांदी अभी पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि खींचतानी चल रही है। 1 लाख रुपए वाली चांदी 4 लाख को चक्कर मार रही है। हाँ, और हाँ, लोगों के मन में यही डर है। मोबाइल में लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ये इस साल तक 5 से 7 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। 5 लाख तो आवाज बहुत प्राइस हो जाएगा चांदी के लिए। अरे भाई, आज के कुछ दिनों बाद जब ये कहा जाता था कि 2 लाख 3 लाख चांदी जाएगी, तो कोई विश्वास नहीं करता था। नहीं, अभी 5-6 महीने से देखो कहाँ चांदी 1 लाख रुपए थी। हाँ, तो कोई विश्वास करता था 4 लाख पहुंच गई चांदी। हो गया नहीं हो गया, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सटोरिये भी बीच में रहते हैं। गोल्ड तो मैटर करता है कि हाँ गोल्ड इतना महंगा हो गया है, गोल्ड पे लोग विश्वास कर रहे हैं। चांदी 4 लाख जाना, लोगों को डर रहता है कि लेके रख लें कहीं और भाव इसका गिर जाए तो काफी। बिल्कुल संभावना से इनकार नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके विषय में कोई नहीं जानता, मगर ये सब चलता रहेगा। जो कलेक्शन करता है उन लोगों को इससे लेके ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है, और धीमे धीमे 1-2 4 करके सिक्के जोड़ सकते हैं, कोई वैसे। जैसे बाबा आम आदमी को कोई करना हो तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर सिल्वर में? नहीं, आम आदमी के लिए इससे दूर रहो। अभी इस टाइम आम आदमी के लिए सोना चांदी से दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई कोई व्यक्ति 4 लाख में चांदी खरीद ले और एकदम एक दिन में 1 लाख रुपए गिर जाए। कलेक्शन वाला तो अपना कहीं भी बेच लेगा। कलेक्शन वाले को तो अपना कलेक्ट करना चाहिए, उसको डर नहीं है इस बात का। अभी नहीं रहेगा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कलेक्शन करना है, तो उसके लिए विशेष बात नहीं है। पर जो लोग व्यापार की दृष्टि से, ट्रेड की स्थिति से इसको कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा रहता है, कोई विशेष बात नहीं है। मगर चांदी आज गिर गई 2-4 दिन में। ये तो चांदी के सिक्के रेयर बताइए, कोई आप रेयर सिक्के हो चांदी के? चांदी के रेयर सिक्कों में जो ब्रिटिश की 98-94 आती है, ये रेयर 5 होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और ये इतने रेयर होते हैं कि हर चांदी के सिक्के की कीमत सोने के सिक्के के बराबर है। एक वो आता है कोई उनका मुगल का आता है, वो उसकी तो चाहे 1 लाख रुपए ऊपर कीमत जाती है चांदी से। हाँ, वैसे बहुत सारी सिक्के हैं। ब्रिटिश में भी सिक्के, ब्रिटिश में 1880 के जो 98 हैं, 54 हैं, ये बहुत महंगी रहती है, इनकी कीमत लाखों में देखी जाती है। इसी प्रकार से 1883 के 98 हैं, ये भी बहुत महंगी होती है, क्योंकि हमने ही उसको एक ऑक्शन में रखा था, वो लगभग 65,000 की बिकी थी। आज भी अच्छी कंडीशन में वो 1 लाख रुपए की बिकती है। तो कलेक्शन में ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं। विक्टोरिया की 54-58 विशेष रूप से बहुत महंगी होती है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के 76, 77, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 1800, ये सब सिक्के महंगी कंडीशन में होती है।
और अगर इनकी कंडीशन अच्छी हो तो फिर तो क्या कहेगा, सोने में सुहागा। हाँ सही। हाँ, तो ये ऐसे सिक्कों डैमेज ना हो। हाँ डैमेज, क्योंकि ज़्यादातर सिक्के पुराने होते हैं तो उनके ज़्यादा अच्छी हालत में मिलते नहीं हैं, हाँ मगर किसी किसी के पास अच्छी हालत में रखे होते हैं। तो जैसे कि हमने वो 1883 की कटनी बेची थी 65,000 रुपये की, उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, हम उसको गुड कंडीशन कह सकते हैं। अगर वो फाइन हो उस हिसाब से तो उसकी कीमत 90,000 रुपया, और एक्स्ट्रा फाइन हो तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया, और यूएनसी हो तो उसकी कीमत 2 लाख रुपया। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी रेट है जो बहुत कम प्राप्त होती है, इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है। सारा मांग का खेल है, जिस प्रकार से मांग होती है इसी प्रकार से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रखें और जो भी खरीदारी करें सावधानी से करें। हाँ, बड़ी सावधानी के साथ खरीदारी क्योंकि करिए। इतना गोल्ड और सिल्वर महंगा हो गया है आम आदमी के लिए, तो अगर ये डाउन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। हाँ, उतना ही लीजिए दीजिए जितना जितनी बर्दाश्त कर आवश्यकता सके, जितना बर्दाश्त कर सके। हाँ, हाँ, इतना आवश्यकताएं इतना कुछ हाँ, इतना कम मत रखें।